वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईएमआरएस में जो एप्लीकेशन फॉर्म लग रही हैं, काफ़ी पोस्टें आई हैं, उसमें आप घर बैठे किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में। फ़ोन के लिए और पीसी के लिए सेम ही रहने वाला है प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे आने के बाद जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वाली ईएमआरएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ध्यान से, इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो यहाँ पे नोटिफिकेशन की डेट आपको दिख रही है, ये 19 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया। इसकी एप्लीकेशन भी सेम डे ही स्टार्ट हुई है और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 23 अक्टूबर है। और जो लास्ट पेमेंट की जो डेट है वो भी 23 अक्टूबर रहने वाली है। उसके बाद जो करेक्शन डेट है वो सब और एडमिट कार्ड एग्जाम डेट, ये सब हमें बाद में नोटिफाई की जाएगी। अच्छा, तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है इसके लिए? तो जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए रहने वाली है 2500 रुपया। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें टीचर्स के लिए, टीजीटी एंड पीजीटी, इनके लिए रहने वाली है 2000। नॉन टीचिंग स्टाफ की रहने वाली है 1500। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो कि SC ST फीमेल और PW वाले जो हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए रहने वाली है, प्रिंसिपल के लिए रहने वाली है 500 रुपया फीस। टीजीटी एंड पीजीटी के लिए रहने वाली है ये भी सेम ही 500 है। नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की भी रहने वाली है 500 रुपीज़ फीस। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या एज लिमिट वगैरह है। तो एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, मिनिमम कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 55 ईयर्स की, जो कि पोस्ट वाइज वेरी करती है कि कितनी है उसमें। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो कितनी है, 7267 पोस्ट हैं जो टोटल ईएमआरएस में आई है। और ये मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, ये सेंटर की पोस्ट हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल की वैकेंसी की, टोटल जो पोस्ट है 225 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बीएड के बाद। ठीक है। बीएड के साथ या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड वन मेन थिंग जो इसमें है वो ये है कि इसमें आपके पास 8 से 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीजीटी की वैकेंसी, तो ये रहने वाली है हमारे पास 1460 वैकेंसी रहने वाली है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी बीएड होनी चाहिए आपके पास मिनिमम, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी का, भी वही है, सेम ही रहने वाला है। 3962 पोस्ट है, इसकी भी बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। बीएड अगर आपके पास है तो यू आर फॉर श्योर एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट, बट इफ यू डोंट हैव अब बीएड अगर आपके पास कोई और है तो आप तब भी अप्लाई तो कर ही सकते हो। हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट से करिए, लाइक उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए कि बीएड ही होनी है आपके पास जरूरी है। 635 पोस्ट है। वैसे ही अगर हम बात करें फीमेल स्टाफ नर्स वैकेंसी की, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर नर्सिस जो होती हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 550 पोस्ट रहने वाली है। इसमें आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और या कोई इसके इक्विवेलेंट मेडिकल की कोई डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो ज़्यादा प्रीफरेंस है वो फीमेल स्टाफ की है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है फीमेल स्टाफ, क्योंकि अगर फीमेल के यहाँ पे ना मेंशन किया होता, डायरेक्ट अगर मेंशन होता ये हमारा स्टाफ नर्स वैकेंसी, तो उसमें अब मेल जो है कैंडिडेट वो भी एलिजिबल थे, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया फीमेल। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है, ये हमारा अकाउंटेंट वैकेंसी। अकाउंटेंट की 61 जो है पोस्ट आई है। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेम अगर हम बात करते हैं जो 10th और 12th बेसिस पे हैं, बेसिकली हमको 12th बेस पे ही मानेंगे। इसके लिए आपके पास क्लर्क की पोस्टें हैं और लैब अटेंडेंट की पोस्टें हैं। जो क्लर्क की पोस्टें रहने वाली हैं 228 रहने वाली हैं और लैब अटेंडेंट की रहने वाली है 146। और इनमें आपके पास 10th, इसमें जो क्लर्क वाली है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए। ठीक है। किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, अगर आप जम्मू कश्मीर से ऑब्वियसली आपके पास जेके बोर्ड से होगी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से बेसिकली होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा आपका क्या होना चाहिए, टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए आप में, कि आपके पास टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस करके उस तरह से, कुछ इसके एंगल्स वगैरह होते हैं टाइपिंग के, तो आप उस तरह से इंप्रूव कर देते हो। एक सेपरेट वीडियो का मटेरियल है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर आपको टाइपिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। तो वैसे हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसमें आपके पास 10th-12th होनी चाहिए, आप साइंस टीम से होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स से। तो वही यहाँ पे सेम चीज दोबारा से जो मेंशन करी गई है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो 7260 पोस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की,
तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन करी है, इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड। इंटरव्यू के आगे लिखा है इफ रिक्वायर्ड। अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपका इंटरव्यू जो है वो होगा ही होगा, अभी तो नहीं है, बट ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके लिए अभी कुछ इन्होंने कंफर्म यहाँ पे नहीं डाला कि होगा या नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको इस पे खुद से कुछ डिटेल पढ़नी है, नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ना है, तो आप इस पे टैप करके ये जो है क्लिक हियर वाला इस पे पढ़ सकते हैं। वेबसाइट को विजिट करनी है इनकी तो ये विजिट है, होम पेज पे जाना वापस तो यहाँ जा सकते हो। बट हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिए हमको जाना है अप्लाई ऑनलाइन वाले फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे हमको टैप करना है। तो मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ कि क्या कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक हियर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो पहली बार तो आप इस पे टैप कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा तो आप इस पे टैप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है तो मैं तो इस पे टैप करने वाला हूँ। बट अगर आपको पता नहीं चल रहा है किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना तो आप इसको भी विजिट कर सकते हो। बट मैं तो आपको सीधा वीडियो देख ही रही हो तो आप सीधा इस पे जाके अपना लॉगिन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जब हम क्लिक कर लोगे आप, इसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुलेगा। फर्स्ट टाइमर हो तो आप ये सब कर लोगे। अब मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ तो मुझे ये सब फिल करनी है, मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, मैं इसको जल्दी से लॉगिन कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कैप्चा है। कैप्चा का सिर्फ ये होता है कि अब कैप्चा जो वहाँ पे शो हो रहा है सेम वही कैप्चा डालना होता है। अगर आप इसको कैपिटल स्मॉल कर दोगे लेटर्स तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपके पास जो खुल के आएगा ऑप्शन वो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। ये तो चलो मैं आगे पहुंचा, मैं आपको थोड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दिखा देता हूँ क्या क्या फिल करना पड़ सकता है इसमें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर तो बनेगा कि आपको अपना नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड का जो है आपका नंबर वो डालना पड़ेगा। ठीक है, फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है हाउस नंबर, लोकेलिटी क्या आपकी, ठीक है, कंट्री सब लोकेलिटी और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड लैंडलाइन नंबर। ये आप चाहे रहने देना लैंडलाइन नंबर, बाकी सब जो ये आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो ये सब आप फिल कर देना एज इट इज़, जो जो आपसे मांगेगा और जो आपके आधार कार्ड पे है वही फिल करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो अगर हम एड्रेस की बात करें तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है, जो आपका एड्रेस है रियल एड्रेस, ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। फिल करने के बाद आप यहाँ से वहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई कर लोगे सब आपसे 10th-12th की ये मांगेगा, जो जो डिटेल्स है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए वहाँ पे फिल करें। वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट मांगेगा बिंदास वहाँ पे डाल देना। अच्छा, उसके बाद जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए करना है। आपको प्रिंसिपल के लिए, अगर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे अप्लाई पे टैप करोगे। अगर आपको एज अ टीचर अप्लाई करना है तो इस पे टैप करोगे। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ में जाना है तो इसमें जाओगे। और अगर जो ट्रेनिंग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जो अभी बस टीजीटी जिसको बोलते हैं, कि जो अभी ट्रेनिंग पे बेस पे आना चाहते हैं वो इस पे जाएंगे। ठीक है, ये टू बी अप्लाइड। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं आपको बताने के लिए करता हूँ इस वाले पे टैप। ठीक है, ये हमारा नॉन टीचिंग इस पे, क्योंकि मेरी अभी डिग्री आई नहीं है ग्रेजुएशन की, दैट्स वाई, और साथ में अपने से पता चल जाएगा। हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे शो हो रहा है कि व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरा कंप्लीट है, बट फी पेमेंट जो मैंने अभी फी पेमेंट करी नहीं है तो ये यहाँ पे रेड कलर का इनकम्प्लीट लिखा होगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो यहाँ पे भी क्रॉस लिखा आएगा। तो व्यू करने के लिए आपको व्यू का ऑप्शन आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ तक पहुंचोगे तो यहाँ पे आप व्यू कर लेना। अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो एडिट एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे टैप करके यहाँ से आप अपना जो चीज़ आपको एडिट करनी है वो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट करने के लिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस पर टैप करोगे। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो आपका फॉर्म है वो हो जाएगा 500 रुपीज़। इसकी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फीमेल PWD EWS और ST के लिए रहने वाली है, और बाकी जो ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहने वाली है 2025 पर पोस्ट, वो है डिपेंड करता है। तो अप्लाई करके अपना जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। अच्छा, तो इस तरह की जो मेन वीडियो मैं दोबारा से लाऊंगा, जैसे कि इसका सिलेबस आने वाला है, एग्जाम सेंटर एंड ऑल, वो तो चलो आपके एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें इस तरह की रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही है, पता नहीं चला कि कहाँ से कैसे फिल करना है, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।